आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के सुबह के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में, जिसमें हम अध्याय 22 स्कंद 4 कुमारों से पृथु महाराज की भेंट के 19वें नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इसका मैं अनुवाद फिर से एक बार पढ़ता हूँ आप सबके लिए। जब भक्तों का समागम होता है तो उनकी विवेचनाएं, प्रश्न तथा उत्तर वक्ता तथा श्रोता दोनों ही के लिए निर्णायक होते हैं। इस प्रकार ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के हेतु लाभप्रद होता है। बहुत सुंदर। ये श्रीमद् भागवतम प्रत्येक श्लोक हम कह सकते हैं कि प्रत्येक शब्द ये इतने महत्वपूर्ण है कि जो 18,000 श्लोक बताए गए हैं उसका प्रत्येक शब्द से हम हमारे जीवन को भगवान के उन्मुख ले जा सकते हैं। एक एक शब्द ये साक्षात भगवान ही है। इसलिए हम कभी कभी ऐसे नहीं कह सकते कि ये श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं। हाँ, कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है, लेकिन कहा जाता है कि ये जो भागवत पुराण है उसके सभी श्लोक, एक श्लोक को भी पढ़ के भक्त जो बनने की चेष्टा कर रहा है, उसका जो जीवन का उद्देश्य है, जो गोल है, वो उसको परिपूर्ण कर सकता है एक श्लोक पढ़ के। तो ये बहुत सुंदर वाक्य चल रहा है जहां पे हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज की सभा में 4 कुमार पधारे हैं और ये पृथु महाराज जैसे इन 4 कुमारों को स्वागत करते हैं तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है ये कि हम जो गृहस्थ जीवन में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और जो हम इस संसारिक सारी जो कह सकते हैं कि हम आसक्ति है उसमें अपने आप को इतना लगाए हुए हैं कि हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार कैसे हो सके। क्वेश्चन अबाउट द हाउस होल्डर्स ट्रू गोल। हमारे गृहस्थों का जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर हम गृहस्थ बन गए हैं, गृहस्थी में है, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिलीवरेंस फ्रॉम द मटेरियल सप्लाई, सॉरी मटेरियल सफरिंग। जो हमारा ये भौतिक जीवन में हम जो सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, सुख तो बहुत कम है, दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। तो ये दुख का अनुभव करने के लिए हमें क्यों बाध्य होना पड़ता है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और एक प्रश्न पूछते हैं वो कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, हम चेष्टा तो कर रहे हैं भक्ति करने की, लेकिन इस भक्ति में और दृढ़ता से हम आगे कैसे बढ़े। क्वेश्चन टू इंक्रीजिंग डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। हम इसमें अपनी भक्ति और कैसे और दृढ़ता से कैसे बढ़ा सके। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम जो बता रहे हैं। जब भागवत अब ये तात्पर्य में जब पढ़ रहा था तो उसको अंडरलाइन कर रहा था, तो उसी के अनुसार कुछ बोलने की मैं चेष्टा करूंगा, क्योंकि मुझे तो 18 बनाया गया था, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट स्टिल वाक्य वही है। और शास्त्र इतने वास्ट है कि जितना भी कहें, जितने भी एग्जाम्पल्स दे, उसके लिए कम ही पढ़ते हैं। तो ये जो चल रहा है, ये जो वाक्य चल रहा है जहाँ सनत कुमार और 4 कुमार और सारे प्रजा और पृथु महाराज बैठे हैं, तो इससे किसका लाभ होगा। जैसे कहा गया है, एक बहुत सुंदर उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक वरिष्ठ भक्त से सुना था मैंने कि प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन एंड परफेक्ट आंसर। ये बहुत इतनी अच्छी बुक है कि जिसमें हमें ज्ञान होता है एक व्यक्ति को
कि आपको जानने के लिए क्या आपका प्रश्न होना चाहिए इस संसार में। अगर हम इस संसार में भोग रहे हैं, इस संसार में हम आ गए हैं और विविध प्रकार के कर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रश्न होने चाहिए हमारे जीवन, और उस प्रश्न को हमें किससे करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न हमारे क्या है वो हमें पता ही नहीं। हम बचपन से ही मंदिर जा रहे हैं, हम बचपन से ही एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं। प्रश्न ऐसे ही है। क्या प्रश्न है आपका? कैसा कुशल मंगल चल रहा है? हाउ आर यू? हाउ इज एवरीथिंग? आपका भोग विलास कैसा चल रहा है? उसका मतलब यही है। तो प्रश्न कैसे होने चाहिए? जैसे प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे, और ऑस्ट्रेलिया में भक्तों ने एक एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति से उनकी मीटिंग कराई, और वो व्यक्ति जो था वो वेलफेयर मिनिस्टर था। क्या था? वेलफेयर मिनिस्टर। तो वेलफेयर मिनिस्टर को जब प्रभुपाद मिलते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत बड़ा मिनिस्टर है, और और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन एक सिंह गुरु के जैसे प्रभुपाद उनसे पूछते हैं, व्हाट इज अ रियल ड्यूटी ऑफ, व्हाट इज अ रियल मीनिंग ऑफ द वेलफेयर। पूछते हैं कि व्हाट इज अ वेलफेयर, वेलफेयर क्या है। ये प्रश्न बहुत एक चैलेंजिंग मोड में है कि एक वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक चपरासी को नहीं पूछ के, एक जो वेलफेयर डिपार्टमेंट वेलफेयर एक्टिविटी को हेड करने वाला है, जिसका उसको मिनिस्टर है, उसको पूछा जाए, तो थोड़ा ईगो हर्ट होगा ही कि भाई तुम पूछ किसके रहे हो। मैं हूँ वेलफेयर मिनिस्टर और मुझे पूछ रहे हो कि क्या वेलफेयर का एक्टिविटी होनी चाहिए। तो वो अलग अलग कहते हैं कि वेलफेयर एक्टिविटी मतलब मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आता है कि जितनी भी प्रजा है, जितने भी सिविलियन है, जितने भी लोग हैं ऑस्ट्रेलियन, जितने भी लोग जी रहे हैं इस धरती पे, उनको इस ऑस्ट्रेलिया में, उनको सबको एक अच्छा स्कूल दिया जाए, अच्छा एजुकेशन दिया जाए, अच्छी फैसिलिटीज दिया जाए, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए। ऐसा उसने नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि द बेस्ट फैसिलिटी टू प्रोवाइड सो दे कैन लिव देयर लाइफ इन बेटर वे। तो एक अच्छा एजुकेशन दे, एक अच्छी हॉस्पिटल बना दे कि वो जिससे निरोगी रहे, और अलग अलग ऐसी सुख सुविधाएं प्रदान करे जिससे हर एक जीव को ऐसा लगे, हर एक व्यक्ति को ऐसा लगे कि वो सुख में है। लेकिन असली प्रभुपाद उसके बाद जब उसका सुनते हैं तब थोड़ी सी मंद मंद मुस्कुरा के फिर कहते हैं, और प्रभुपाद फिर शुरू करते हैं कि दिस इज ऑल द बॉडी नीडेड। ये सब तो क्या है? ये सब तो शरीर के लिए है। मैं क्यों कह रहा हूँ इसको, इस स्टोरी को? क्योंकि यहाँ पे जब भक्तों का समागम होता है तो उनकी विवेचना, प्रश्न तथा उत्तर वक्ता तथा श्रोता दोनों ही के लिए निर्णायक होता है। तो भक्तों का समागम ऑस्ट्रेलिया में भी, ये जो भक्तों ने एक मीटिंग अरेंज की थी ये वेलफेयर मिनिस्टर के साथ, और उसको अपनी रियल ड्यूटी बताने के लिए प्रभुपाद ने उनको ज्ञान दिया, और उस व्यक्ति ने सुना भी। उसके बाद क्या हुआ वो है नहीं कहीं लिखा हुआ कि वो भक्त बन गया नहीं बन गया, या ऑस्ट्रेलिया में क्या चेंजेस हो गए, नहीं। बट प्रभुपाद ने प्रयास किया, और प्रभुपाद ने प्रयास करने के बाद उनको सब कुछ बताया कि यू वेलफेयर एक्टिविटी जो है वो तो शरीर के लिए है, और जैसे ही आप उसको अच्छा खाना प्रदान करो, अच्छा एजुकेशन प्रदान करो, अच्छा रोग के लिए निवारण के लिए एक अच्छी हॉस्पिटल प्रोवाइड करो, तो इससे तो उसकी टेम्पररी सारी जरूरतें पूरा होती है। जैसे अगर मैं किसी को खाना दूं तो 4 घंटे के लिए उसको खाना मिल जाएगा, ठीक है, बट आफ्टर 4 आवर्स ही विल अगेन फील हंग्री, उसको वापस भूख लगेगी। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि भाई उसके लिए एक अच्छी हॉस्पिटल बना दे वेलफेयर एक्टिविटी में, तो चलो हॉस्पिटल में ठीक भी हो जाए, लेकिन आप लोग को एक्सपीरियंस है
कि बार बार हम बीमार पड़ते रहते हैं। कुछ लोग तो ईयरली सब्सक्रिप्शन निकाल लिए हैं, साल में एक बार जाना ही है। और हॉस्पिटल तो महीने में एक दो बार तो लोग जाते ही हैं, कुछ ना कुछ अलग दवाई खाते ही रहते हैं। तो वो भी कुछ सॉल्यूशन तो है नहीं, अच्छी हॉस्पिटल खोल देना, क्योंकि शरीर तो ये वापस वापस बीमार पड़ता ही है। ऐसा नहीं है कि एक बार इसका इलाज कर दो तो फिर बाद में कभी भी वो बीमारी नहीं आएगी। तो ये दूसरी आ सकती है लेकिन वो नहीं आएगी, नहीं, आते रहती है। हम्म। तो ऐसे प्रभुपाद उनको प्रचार कर रहे थे और उनको कहा कि द रियल वेलफेयर इज टू अंडरस्टैंड द गॉड एंड द रिलेशन बिटवीन गॉड एंड लिविंग एंटिटी। कि सबसे बड़ा वेलफेयर ये है कि हम समझे कि हम कौन है और हमारा संबंध क्या है, इसके साथ, भगवान के साथ। तो ये संबंध समझने के लिए जो यहाँ पे है कि भक्तों का समागम होता है, भक्तों के संग में रहना। भक्तों के संग में जब हम रहते हैं, भक्तों का संग मिलता है, ऐसे उसको समागम कहते हैं, इसको एसोसिएशन कहते हैं, इसको सभा कहते हैं। कि वहां पे क्या होता है, प्रश्न और उत्तर होते हैं। देखते हैं हम लोग कि ऐसे ही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को किए गए परीक्षित महाराज द्वारा, जबकि परीक्षित महाराज का उद्धार होने ही वाला था। ये भगवान की पूरी अरेंजमेंट थी। कि जो सच में बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जो भगवान परीक्षित महाराज को आज 7 दिन में मारने के लिए श्राप दिलवाए हैं, कर्ज मिल गया परीक्षित महाराज को। उसी परीक्षित महाराज को बचाने के लिए उनकी माता के गर्भ में प्रस्तुत हो गए, गर्भ में ब्रह्मास्त्र से बचाया इसी परीक्षित महाराज। देखिए, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहे तो ब्रह्मास्त्र भी परीक्षित महाराज को नहीं मार पाया। और जब भगवान ने चाहा कि नहीं, अभी ये लीला समाप्त करनी है, मुझे भागवतम को प्रोड्यूस करना है, भागवतम देनी है पूरे कलयुग के जीवों को, पूरे समाज को, जिससे वो भगवत भक्ति प्राप्त कर सके, तो भगवान ने उन जिनको बचाया उन्हीं को मरवा दिया। पता न कारण कोई नहीं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि अपने आप को हमेशा अधम समझना चाहिए। यहाँ पृथु महाराज की भी यही क्वालिटी है, अपने आप को वो अधम समझ रहे हैं। ज्ञानी है, बहुत बड़े ज्ञानी, क्योंकि हमने देखा पृथु महाराज के उपदेश अपने प्रजा के लिए, तो प्रजाओं को क्या कहा, यही क्वेश्चन के आंसर किए, प्रजा को यही उद्देश्य दिया है उन्होंने कि आप लोग सब गृहस्थ हो, आप लोग सब अपने अपने कामकाज में लगे हो, लेकिन आपको प्रायोरिटी में भगवान की भक्ति भी करनी ही चाहिए, भगवान की शरण में जाना ही चाहिए, साधु को, साधु वैष्णव और ब्राह्मणों की सेवा करनी ही पड़ेगी, हरिनाम की शरण ग्रहण ही करनी पड़ेगी। ये सब करने के लिए उन्होंने उपदेश दिए, और यही उपदेश को जानने वाले हैं पृथु महाराज, और आज वही क्या कह रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। और इस प्रश्न उत्तर से इस समाज में हम देखते हैं कि भगवत गीता प्राप्त हुई। इसी प्रश्न उत्तर से हम देखते हैं कि हमें श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ। और इसी प्रश्न उत्तर से हम देखते हैं कि परफेक्ट क्वेश्चन और परफेक्ट आंसर हमें छोटी सी किताब प्रभुपाद ने दी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस कथाओं को बहुत ही ध्यान से और जिज्ञासु होके समझें, ना कि ज्ञानी बने। यहाँ पे बहुत सुंदर आ रहे, 4 कुमारों से सनत कुमार ने पृथु महाराज को बताया कि कुमारों से उनकी भेंट से न केवल पृथु महाराज अकेले, वरन उसके साथ साथ कुमारगण भी लाभान्वित होंगे। कुमारगण कैसे लाभान्वित होंगे बाबा? तो बार बार कहते हैं कि जो श्रोता होता है और एक वक्ता होता है, उसमें श्रोता भी है ना, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता होता है जो सोता है, श्रोता सोता है। और एक, अगर आपको पता है, एक श्रोता को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सरोता।
सरोता मतलब वो जो सुपारी काटने वाला होता है ना, अड़कित्ता क्या कहते हैं उसको, सुपारी काटते हैं जिसके बीच में। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, खाने के लिए ट्राई मत करना। सुपारी का वो सरोता होता है। तो श्रोता भी दो प्रकार के हैं, एक सोता श्रोता और एक सरोता श्रोता। तो आपको कौन सा श्रोता बनना है? हाँ? आपको सेकंड वाला ही बनना है, सरोता। उसमें क्या होता है कि उसके बीच में सुपारी को काट के सुपारी को तोड़ते हैं। तो कहते हैं कि ये जो सरोता वाला जो भाग है, ये सरोता है, वो क्या करता है कि एक भक्त जब सुनता है कथा, जब वो एसोसिएशन लेता है, यहाँ पे गुरु का जो एसोसिएशन है वो हम वाणी से ले रहे हैं, वाणी से एसोसिएशन ले रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का जो प्रभुपाद का एसोसिएशन हम ले रहे हैं, जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो ये सच में प्रभुपाद का एसोसिएशन है हमारे साथ। प्रभुपाद को कहा गया, जब वो अपना शरीर छोड़ रहे थे, तो प्रभुपाद को कहा कि आपका एसोसिएशन कैसे मिलेगा? तो प्रभुपाद ने कहा, आई विल लिव फॉर मेनी मेनी इयर्स इन माई बुक्स। जब तक प्रभुपाद की बुक्स हैं, वो बोलता है आई विल लिव इन माई बुक, मैं अपने बुक के माध्यम से मैं जिंदा हूँ। तो यहाँ पे जब हम श्रीमद् भागवतम का कथन प्रथन करते हैं, सुनते हैं, तो हम साक्षात प्रभुपाद का एसोसिएशन लेने की चेष्टा करते हैं। तो हमें कैसे बनना है? सरोता जैसा, जो अड़कित्ता कहते हैं, सुपारी तोड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वो सुनता है और उसके बाद जो जो सुपारी को बताया गया है कि एक माया जाल, एक भौतिक जगत के सारी इच्छाओं, तो जैसे वो सुनता है उस इच्छाओं का खंडन होना चाहिए। अगर हम श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद भी अगर हमारी इस भौतिक जगत में भोगने की इच्छा बनी रहती है, तो हमारा जो ये संतों का समागम है, जो यहाँ पे कह रहे हैं कि संतों के समागम से सब लोग लाभान्वित होते हैं, और साथ साथ में श्रोता भी और वक्ता भी। क्योंकि वक्ता जैसे बोलता है, तो उसको ज्ञान को अर्जन करना पड़ता है, और बोलने के साथ साथ उसको आचरण भी करना। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रिंसिपल स्थापित होता है कि अगर हमें प्रचार के लिए, अगर हमें कोई भी सेवा के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये अपॉर्चुनिटी एक व्यक्ति जो करने वाला सेवा है उसके लिए ज्यादा लाभान्वित है। ना कि वो ऐसा समझे कि आई एम सर्विंग, आई एम गिविंग लेक्चर, मैं कुछ ये बड़े बड़े कार्य कर रहा हूं भक्ति में, तो जिसके वजह से लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसको मेरे बोलने की वजह से वो भक्त बन रहे हैं। नहीं, यहाँ चार कुमार, सनत कुमार स्वयं बता रहे हैं कि इससे आपका नहीं हमारा भी लाभ होगा। क्यों? क्योंकि भगवत चर्चा करेंगी तो अपनी चेतना, हम्म अपनी चेतना में हम दृढ़ता से रहेंगे। तो ये बहुत सुंदर है, हम ये बात को समझ सकते हैं कि जो ये संतों का समागम में हम जब रहते हैं, सुनते हैं, और वो सुनने के बाद अब हम जब अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की चेष्टा करते हैं, कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ कार्य करते हैं, तब हम उससे ज्यादा लाभान्वित होते हैं, ज्यादा। इसके लिए हमें हमेशा मनन करना चाहिए, लेक्चर सुनने के बाद कि हम इसमें से आज हमारे जीवन में हम क्या प्रगति कर सकते हैं, हम कैसे इसको हमारे जीवन में उतार सकते हैं। हम हमारे छह गोस्वामियों के जो कहते हैं जीवन से देख पाते हैं, देख सकते हैं कि जब हम ऐसी सभाओं में जाते हैं, भक्तों की सभाओं में हम जाते हैं, तो क्या पूछना चाहिए भक्तों की सभाओं में जाकर। तो एक मुझे बहुत सुंदर सनातन गोस्वामी का एक श्लोक याद आ रहा है। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते हैं, संतों का समागम में बैठे हैं, जाते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएशन लेने जाते हैं,
और सनातन गोस्वामी कितने बड़े महान आचार्य हम जानते हैं कि उनके पास संपूर्ण ऐश्वर्य भी है। हम्म? यहाँ पे कहते हैं कि ये शाम शब्द को इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। सामान्यतः लोग दो प्रकार के होते हैं, भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी। दो प्रकार के लोग हैं। सनातन गोस्वामी भौतिकवादी थे हम नहीं कह सकते, लेकिन आध्यात्मिकवादी बनने के लिए उन्होंने कठोर परिश्रम किए और फाइनली अपने जीवन को ऐसे ढाला कि वो आध्यात्मिकवादी बन गए। क्योंकि हम कह सकते हैं कि हम अभी भौतिक जीवन में जी रहे हैं, करेक्ट, हम भौतिकवादी हैं, लेकिन हमारा क्या गोल संपूर्णपणे आध्यात्मिकवादी बनने का है अभी? हम क्या उस रूपरेखा में जा रहे हैं? हमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सब के उदाहरणों से हमें समझना चाहिए। दो प्रकार के लोग हैं, हर एक बार द्वंद्व है सभी जगह पर। इस भौतिक जगत में द्वंद्व ही है, सुख दुख, मान हानि, हाँ, लाभ नुकसान, हाँ, आध्यात्मिक और भौतिकवादी। तो शायद अगर हम भौतिकवादी हैं लेकिन वो आध्यात्मिकवादी बनने के लिए हमारे कार्य ऐसे हैं, लेकिन आध्यात्मवादी बनने के लिए हम क्या चेष्टा कर रहे हैं, हम क्या प्रयास कर रहे हैं? सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का हम उदाहरण देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से भौतिकवादी कार्य करते करते भी जीवन का उद्देश्य था वो हासिल किया। और इतना भौतिकवादी कार्य मतलब उनके पास कितना ऐश्वर्य। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास ऐश्वर्य भी था और क्या था, पद भी था, जिससे पदभ्रष्ट होने के लिए सब कुछ उपलब्ध उपलब्ध है। हम उदाहरण की तरह हम देख सकते हैं इसका वाइस वर्सा, इंद्र। इंद्र बार बार कैसे पद के और स्वर्ग के राजा है और ऐश्वर्य और पद के उसमें बार बार उसका कितना पतन और कितनी बार होना पड़ा। हम लोग सब जानते हैं कि इंद्र सुअर बन गए। इतने पद और कह सकते हैं कि मद, पद का मद और ऐश्वर्य की वजह से कितना अधोगति होती। भौतिकवादी एक व्यक्ति और भी भौतिकवादियों के निचली योनियों में नरक में जा सकता है, लेकिन एक भक्त जो है वो भौतिकवादी दिखता तो है लेकिन वो आध्यात्मिकवादी बनने के लिए पूर्ण प्रयास करता है, जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का, क्योंकि टू टेक द राइट अपॉर्चुनिटी एंड एग्जिट, अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करता है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने वही किया। हाँ, और जब वो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, यहाँ पे पृथु महाराज भी प्रश्न इतने सुंदर कर रहे हैं, उनको पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, संत के समागम में समाज लाभान्वित हो, यहाँ समाज लाभान्वित हो, दोनों ही के लिए निर्णायक होते हैं। इस प्रकार ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के हेतु लाभप्रद होता है। तो ये जो महान आचार्य है, पृथु महाराज है, अर्जुन है, परीक्षित महाराज है, ये सब हमें लाभान्वित करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। ये तो ऑलरेडी लाभान्वित है, साक्षात अर्जुन के सामने तो भगवान है। एक मैं कथा सुन रहा था वरिष्ठ भक्त की, तो कह रहे थे कि अचानक अर्जुन को क्या हो गया, अचानक अर्जुन को क्या हो गया है कि घर से जब निकला युद्ध करने के लिए, क्या तब उसको नहीं पता था कि मेरे ओपोनेंट में, जो मेरे अपोजिट में जो खड़े हैं, वो पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, मेरे सारे भाई है? क्या उसको नहीं पता था? पता था, ही वॉज नोइंग दैट, और वो निकले थे। लेकिन क्या ऐसे हुआ कि वो शोकग्रस्त हो गया? ये किसकी कृपा हो गई अर्जुन के ऊपर कि वो शोक मग्न हो गया? तो आचार्यगण टीका करते हैं कि भगवान ने जब देखा कि अर्जुन लड़ाई करने जा रहा है और जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं इस धरती पे अवतरित हुआ हूं,
मैं कृष्ण बन के साक्षात प्रकट हुआ हूं इस धरती पे। जो कार्य करने के लिए मैं आया हूं, क्लाइमैक्स सीन है अभी, जो कार्य करने के लिए मैं आया हूं, उस कार्य करने के लिए मैंने कितने मेरे परिजनों को मैंने दुख में रखा है। और अगर वही कार्य ना हो और ये अर्जुन लड़ाई करना शुरू कर दे तो क्या होगा? नहीं, ये तो मेरे पूरे किए धरे पे पानी फैल जाएगा। क्योंकि मैंने 12 वर्ष 13 वर्ष की उम्र में मैंने साक्षात मेरे माँ बाप को छोड़ के, क्योंकि वहां पे तो सब लोग मुझे कौन मान रहे हैं? ब्रज में सब लोग मुझे ग्वाला मान रहे हैं, मुझे कोई भगवान नहीं समझते। मैं उनको नहीं समझा सकता कि इस तत्व का ज्ञान, क्योंकि ऑलरेडी वो वात्सल्य रस, माधुर्य रस, साख्य रस में सब लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। तो अगर मुझे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अगर मुझे इस मेरे कथन को सही करना है, उसको उसको मुझे स्थापित करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू लीव दिस वृंदावन, मुझे इस वृंदावन को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे तो मैं कर नहीं सकता, भगवत गीता का प्रचार कर नहीं सकता। तो भगवान ने स्वयं अर्जुन को ऐसा मोहग्रस्त बनाया, मोह में डाला, क्योंकि वो तो युद्ध करने वाला था, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर हिप्नोटाइज किया, कह सकते हैं कि उसको शोक हो गया, उसको दुख हो गया कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूं। और जब युद्ध के बीचों बीच देखा, तब वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये है ना सेवया, अभी चला गया है। गुरु की है ना, हम यूट्यूब पे ही फॉलो कर रहे हैं ऑनलाइन के वजह से, साक्षात सेवा हो ही नहीं रही है। एक व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहा था तो ये देखो कैसे भक्त लोग एनोलॉजी बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको ज्ञान के लिए दे रहा हूँ, इसको करना नहीं आप लोग। तो बोलते हैं कि प्रभु जी अभी क्या करें, इतने सारे शिष्य बना लेते हैं हम लोग, गुरु बनाते हैं, इतने जगह पे प्रचार हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है, तो हर एक भक्त को अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है सेवा करने की। वपु सेवा, वाणी सेवा करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। वाणी सेवा पे तो बहुत कम लगे हैं, वपु की तो मिल नहीं रही है। तो मैंने ऐसे ही कहा था कि गुरु का जो एसोसिएशन है, वाणी तो करे ही, लेकिन वपु सेवा भी होनी चाहिए। जब भी अपने गुरु, जब अपने देश में हो, अपने राज्य में नहीं कह सकते, लेकिन अपने अपने स्टेशन में हो, तो हर एक भक्त को थोड़ा अपने आप को 1-2 दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए रिटायरमेंट लेके उसको उनकी सेवा में जाना चाहिए, कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। तो ये एक भक्त ने बहुत अच्छा लॉजिक बताया कि जो गुरु है हमारे, उसकी यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो करना, उसको सब्सक्राइब करना, ये भी तो एक सेवा है और उसके बाद उसको ज्वाइन करना, उसके कम्युनिटी को ज्वाइन करना, उससे वाणी की सेवा ले रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग लॉजिक से इस परिपेक्ष में हम लोग इसको अपनी सेवा से हम बचाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि साक्षात गुरु की सेवा, एसोसिएशन लेना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन तो है ही, नो डाउट, लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार, 2 बार, 3 बार एसोसिएशन लेके साथ में बैठ के, हाँ, कथा सुने, और साथ साथ में प्रसाद का भी तो आनंद ले, क्योंकि ऐसे तो प्रसाद भी नहीं मिल रहा है किसको। प्रसाद तो खुद को ही अपना बनाना पड़ रहा है और खाना पड़ रहा है। तो ये बहुत सुंदर है कि हम हमारे गोस्वामियों के द्वारा, उनके जो दिए गए पद चिन्हों पे, कैसे उन्होंने भौतिक कार्य से वो आध्यात्म की ओर बढ़े। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। और हम आगे भी देख रहे हैं कि आज माधवाचार्य जी का ही आविर्भाव दिवस, आज दशहरा भी है। तो आज सब लोग, आप लोग के पास तो व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आज आ गए होंगे कि क्या कहते हैं। तो एक बहुत मैसेज आया है, तो उसमें क्या कहा है कि मे दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स विक्ट्री ओवर द चैलेंजेस,
victory over all challenges and fill your life with happiness and positive. तो विक्ट्री ओवर ऑल चैलेंजेस, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी विक्ट्री है क्या। अगर हम जीवन में जीत गए, अगर हम कहें कि जीत गए, दशहरा में हम सबको दे रहे हैं, सबको हम ज्ञान दे रहे हैं, हम सबको विशेष दे रहे हैं, तो रियल चैलेंजेस क्या है, रियल विक्ट्री क्या है, तो हम ये समझ सकते हैं कि आज दशहरा के दिन जो रियल विक्ट्री है, क्योंकि ये फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री है, तो रियल विक्ट्री अगर हमें समझना है कि मैं विक्ट्री कह रहा हूं कि मैं जीत गया, सो जीतने का परिवेश ये होना चाहिए, जीतने की हमारा यही आशा होनी चाहिए, जीतने के लिए हमें यही भाव होना चाहिए कि हम मुझे किससे जीतना है। ना कि मुझे अपने इंद्रिय तृप्ति से जीतना है, ना कि मुझे अपने ऐश्वर्य से जीतना है, ना कि मुझे अपनी पूजा मान प्रतिष्ठा से जीतना है। मेरी जीत, अगर ये सब कुछ मिल भी गया, अगर हमें सब जो मिल भी गया, अच्छा ऐश्वर्य मिल गया, हाँ, अच्छा सौंदर्य मिल गया, अच्छा धन मिल गया, अच्छा स्वास्थ्य मिल गया, सब कुछ अच्छा इस संसार में मिल गया, ऐसा मिलने वाला नहीं है, आप सिर्फ इमेजिन करो, सपने देख लो कि मिलेगा, सब कुछ मिल गया, लेकिन अंत में अगर हम इस शरीर में ही रह गए, एक शरीर से दूसरे शरीर में चले गए, तो क्या ये जीत है? हम इस संसार में बहुत सारे चैलेंजेस है, और चैलेंजेस को हम जीतने की कोशिश करें, हाँ, तो इस चैलेंजेस को जीतने के बाद भी क्या अगर हम इस जड़ शरीर से, अगर हम भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में, भौतिक जड़ जगत से और आध्यात्मिक जगत में अगर हम नहीं गए, तो वेदर वी कॉल्ड एज ए विक्टोरियस, क्या हम जीते हुए, एक जीत हमें कहलाएगी? नहीं, विल नॉट, हम नहीं जीते, हम इसको हम नहीं जीत सकते, इसको हम जीत नहीं कहेंगे, क्योंकि फाइनल गोल ऑफ लाइफ क्या है? जो पृथु महाराज हर एक अपनी प्रजा को, पृथु महाराज चतुर को हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम सब गृहस्थ है, मैं राजा हूं, इस संसार का पूरा इसको संचालन करने वाला हूँ, इतना बिजी हूँ, इतने मीटिंग्स करने पड़ते हैं मुझे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स है मेरे पास, यहाँ ब्रिज बनाना पड़ रहा है, उधर वहां करना पड़ रहा है, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, और ऐसे में मैं कैसे अपनी भक्ति को बढ़ाऊं, ऐसे में मैं कैसे अपने प्रजा के पालन ठीक से करूं कि वो जैसे भक्त अच्छे बन सके। तो हमें लिटरली यही समझना है, यही हमें एसोसिएशन का जो यहाँ पे बात चल रही है कि साधुगण आए हैं, हाँ, चतुष्कुमार आए हैं, उनसे हम प्रश्न पूछ के कैसे लाभान्वित हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनी एसोसिएशन। यहाँ पे महाराज की, पृथु महाराज की भेंट, ये जो चार कुमारों की, उस भेंट को हम कैसे अग्रणित बनाए, मतलब जब भी हम अपने गुरुजन, परिजन, हम कह सकते हैं कि हमारे सीनियर डिवोटी से जब हम मिलते हैं, तो कैसे उनका एसोसिएशन वापू से और एज वेल एज वाणी से हम कैसे उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब, दैट इज अ आर्ट ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का भी एक आर्ट है लेना, कि एसोसिएशन हम कैसे लें, ऐसे नहीं कि हम बाजू में खड़े रह के फोटो निकलवाए, सेल्फी ले ले, नहीं, द रियल एसोसिएशन ऑफ साधु इज टू आस्क द क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी इतने भौतिक कार्यकलापों में इतने अग्रणी थे, बड़े बड़े मिनिस्टर थे दोनों, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इतना ऐश्वर्य था, क्या उनको नहीं पता था? सब कुछ छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास आए, और चैतन्य महाप्रभु के पास आके क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे पृथु महाराज को सब पता है, अगले लास्ट चैप्टर में ही सब ज्ञान दे चुके हैं, पृथु महाराज को भी पता है, तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम क्यों हमें पूछ रहे हो? क्योंकि तुम चाहते हो कि सारी प्रजा का भला हो, सारे कलयुग के जीवों का भला हो। तो बहुत सुंदर है ये जो श्लोक है, के आमी केने अमार जारे तपत्राय, इह नाही जानी
की मने हित है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछ रहे कि मैं कौन हूं। अरे तुम कौन हो? अरे तुम सनातन हो। तुम नवाब हुसैन शाह के उसमें एक बड़े मिनिस्टर थे। तुम कौन हो? एक शरीर हो। वो बोल सकते हैं कोई भी मैं कौन हूँ, अरे मेरा नाम ये है, फलाना है, ढिकना है। हाँ, और मैं इस पोस्ट में हूँ, इस कंपनी में ये पोजीशन में नौकरी करता हूँ, मेरा ये सैलरी है, मेरा यहाँ घर है। अरे हमें तो पता है हमारा क्या, लेकिन सनातन गोस्वामी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु क्योंकि मैं कौन हूँ, हु आई एम। और मैं इस जड़ जगत में तीन तापों से क्यों पीड़ित हो रहा हूं, जरे तापत्रय यह नहीं जानी, ये मैं क्यों तीन तापों से पीड़ित हो रहा हूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई वी आर फेसिंग चैलेंजेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तुम चैलेंजेस के लिए भगवान रामचंद्र जी से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो कि वी विश यू ओवरकम ऑल द चैलेंजेस, बट ये चैलेंजेस है क्यों, दैट इज अ रियल क्वेश्चन। दैट चैलेंजेस को ओवरकम करना इज नॉट अ क्वेश्चन। व्हाई द चैलेंजेस कमिंग इन माय लाइफ, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो पृथु महाराज पूछ रहे हैं हमारे सबके भले के लिए, हमारे सबके उद्धार के लिए। और यही कहते हैं कि मन हिति हो। और मैं ये, मुझे बताइए कि मैं कौन हूं, ये तीन प्रकार के ताप क्यों मुझे पीड़ित कर रहे हैं, और मेरा हित कैसे होगा। सब कुछ पता है सनातन गोस्वामी को, हित हो गया है, पता है हित करने के लिए ही तो सब कुछ अपना परित्याग करके, क्योंकि पता है ये मेरा हित नहीं करने वाला, ये ऐश्वर्य, ये पूजा मान प्रतिष्ठा, ये कोई मेरा हित नहीं करने वाला है, इसलिए तो छोड़ के गिव अप करके वो कहाँ आए हैं, चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए। और शरण में आने के बाद भी यही प्रश्न पूछ रहे, तृण की तरह अपने आप को अधम समझ रहे हैं। और पृथु महाराज की तरह, पृथु महाराज भी अपने आप को, जब सीनियर डिवोटीज के पास जाते हैं तो हमें हमेशा अज्ञानी बन के जाना चाहिए, नॉट द ज्ञानी। शायद हमने श्रीमद् भागवतम पढ़ ली है, भागवतम भगवत गीता पढ़ ली है, हमने कह सकते हैं कि चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, सब कुछ हमने पढ़ लिया हो, लेकिन जब हम हमारे सीनियर्स के सामने जाते हैं तो तृण की तरह रहना चाहिए। हमें एक एक कह सकते हैं कि हमें अज्ञानी बन के जाके प्रश्न पूछना चाहिए। वही पृथु महाराज कह रहे हैं यहाँ पे, वही दृष्टांत बता रहे हैं अपने आचरण से कि चार कुमार आए हैं, वो भी एक लर्नर्ड स्कॉलर थे, लास्ट लेक्चर उन्होंने ही दिया था। हाँ, लास्ट चैप्टर उनका ही लेक्चर था सारी प्रजाओं के लिए, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मैं अज्ञानी हूं। हे चार कुमार, आप क्या करिए, आप अभी इनको बताइए क्योंकि मैं तो कुछ जानता ही नहीं। मैं तो इस संसार में फंसा हुआ हूँ। तो आप इनको उपदेश दीजिए सबको कि जिससे हम सबका लाभ हो। बहुत सुंदर है। फलतः कुमार ने यह स्वीकार किया कि इस समागम से न केवल राजा लाभान्वित हो रहा है, वरन कुमार भी लाभान्वित हो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उसके पहले ये, जब जब मनुष्य इस अवसर का लाभ उठाता है तो अगले जन्म में उसका मानव देह धारण करना या पूर्णतः मुक्त होकर भगवान के धाम को जाना सुनिश्चित हो जाता है। तो क्या होता है, शायद हो सकता है कि अभी हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, शायद हो सकता है कि हमें अभी भी भक्ति की जो जो चरम सीमा है उसमें हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक तो गारंटी है भक्ति करके, क्या मिल गया है हमें, हमें और कोई योनियों में जाने की कोई जरूरत नहीं, हमें नहीं मिला। यहाँ पे प्रभुपाद ने गारंटी दे दी, जब मनुष्य एक अवसर का लाभ उठाता है, हम लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग सब, you are trying to take the opportunity by every day nityam bhagavata sevaya serving different way, correct? तो अगले जन्म में उसका मानव देव धारण करना या पूर्णतः मुक्त होकर भगवान के धाम को जाना सुनिश्चित हो जाता है। प्रभुपाद ने कहा अगर इस जन्म में हम भगवत धाम न जा पाए, सुनिश्चित न हो पाए हमारा, लेकिन गारंटी तो मिल गई कि अगला जन्म क्या मिलेगा आपको, मनुष्य देह मिलेगा। और भगवान की भक्ति तो मनुष्य देह में ही कर सकते हैं। मैं परसों के दिन, हाँ परसों मैं दिल्ली में था, आई वॉज हियरिंग लेक्चर परम पूज्य त्याश्र वैष्णव महाराज। तो मंदिर के प्रांगण में बैठा था,
तो वहां पे 3-4 कबूतर उड़ रहे थे अंदर, जबकि विंड के लिए वो कर्टन लगाए हुए हैं, विंड कर्टन के, जिससे कबूतर या कोई भी पक्षी मंदिर के अंदर ना आए। तो देखो, दिस इज अ बहुत डिफरेंट है ये छोटी छोटी चीजों में ना, मुझे बहुत सीखने मिला। तो वो एक भक्त बाजू में बैठे थे मेरे साथ, दिल्ली के ही सीनियर डिवोटीज। तो जैसे मैं दिल्ली गया तो थोड़ा लगता है कि महाराज की सेवा की है तो थोड़ा वहां पे भी एक सेवा करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो वहां पे लेक्चर सुन रहा था मैं, तब एक वरिष्ठ भक्त बैठे थे, तब मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनको कि प्रभु जी, कबूतरों के लिए कुछ करना चाहिए। देखो, ये मुझे भी बहुत बड़ी सीख है, द ऑब्जर्वेशन। ऐसे लगता है कि स्टिल वी आर लर्निंग, आई एम लर्निंग, सॉरी वी आर नहीं, आप तो सब महान है, मैं लर्न कर रहा हूँ। तो मैंने बोला, ये जो कबूतर उड़ रहे हैं मंदिर के अंदर, तो ये इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो सी, देखने क्या जो नजरिया है ना, वो चेंज हो जाता, मीन्स वो चेंज करना पड़ेगा। दैट डिवोटी टोल्ड मी दैट कि इसका ये जितने भी कोई ना कोई अंदर आके उड़ रहे हैं, बहुत सारे उड़ रहे हैं बाहर, लेकिन अंदर कितने आए हैं? 2 या 3 उड़ रहे हैं अंदर। तो बोलता है, इनका कोई ना कोई भगवान के साथ नाता रहा है, इसके लिए वो अंदर आके उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उड़ रहे हैं अंदर। और वो अभी जो क्या सुन रहे हैं उन लोग, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कान के अंदर तो जा रहा है ना, भागवत कथा तो जा रही है। तो इनका अगला जन्म मनुष्य का मिलना निश्चित है, ये कहा एक वरिष्ठ भक्त, सैफरन डिवोटी। दिस इज अ, शास्त्र को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको, अपने आप को मैं बता रहा था कि नहीं यार, आई हैव टू लर्न, स्टिल आई हैव टू लर्न सो मच। द द ऑब्जर्वेशन जो होता है, एक मैनेजमेंट की नजरिए से ही ऑब्जर्वेशन हो रहा है हाँ, के कबूतर अंदर नहीं आना चाहिए, बट वो आ गया तो क्यों आया? इतने सारे हैं, लेकिन 2 या 3 ही उड़ रहे थे। हर बार उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उनका कोई ना कोई कनेक्शन है भगवान के साथ, इसके लिए यहाँ वो आया उड़ने के लिए। नहीं तो कहाँ बैठेगा? कहीं ना कहीं जो खाने पीने की चीजें वहां मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ खाने के लिए है भी नहीं, फिर भी उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सुनना चाहता है, वो अपनी चेतना में रहना चाहता है और अपनी चेतना को उन्नत करना चाहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि अगर हम इस भक्ति में परिपूर्ण नहीं भी हुए, परिपूर्ण तरीके से भक्ति कर भी ना पाए, एसोसिएशन में रह के कुछ कारणवश अगर नहीं कर पाए, हम हमारा जीवन का उच्च लक्ष्य जो है भगवत प्रेम प्राप्त करना, और इस देह शरीर को छोड़ के एक आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करना, प्राप्त करना, और वहां नित्य सेवा भगवान की करना, अगर हम नहीं कर भी पाए इस जन्म में, तो निश्चित जन्म हमें क्या मिलेगा? दूसरा मनुष्य जन्म मिलेगा, जहां पे हम भक्ति पूर्ण करके भगवत धाम जा सके, मुक्त होकर भगवान के धाम को जाना सुनिश्चित हो जाता है। प्रभुपाद ने कहा सुनिश्चित हो जाता है। तो आप समझिए, यू आर, वी ऑल आर इन प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक होम टू गॉड इट। हाँ, बट कभी कभी क्या हो जाता है, किसी ने पंजाब मेल पकड़ी है तो थोड़ा लेट पहुंचती है, किसी ने अगस्त क्रांति पकड़ी है तो 14 घंटे में पहुंचा देती है, किसी ने ट्रेन पकड़ी है तो अ, पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ी है, किसी ने गोल्डन टेम्पल पकड़ी है। तो सबके टाइमिंग अलग अलग है, करेक्ट, लेकिन पहुंचाती तो है। हाँ, लेकिन मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, ट्रेन तो जाएगी, लेकिन आपको उतरना नहीं है। बार बार रास्ते में बहुत कुछ मिलेगा, प्रलोभन मिलेगा, लेकिन ट्रेन में से उतर गए तो क्या होगा? आपको लेके नहीं जाएगी वो ट्रेन, फिर आपको शायद चल के जाना पड़ेगा। अगर फिर भी चल के जाने की इच्छा रही तो कितने दुख होंगे। तो प्रभुपाद ने जो बनाई है हमें, ये जो संस्था में हम प्रभुपाद के हैं, वो तो राजधानी है, सिर्फ बैठना है, पूरा एसी, पूरा सुख सुविधा, सब कुछ दिया हुआ है। हमें सब कुछ मटेरियल दिया हुआ है, सब भागवतम मिल गया, पूरे शास्त्र मिल गए, मंदिर मिल गए, डीटीज मिल गई, भगवान साक्षात हमें डीटीज के स्वरूप में मिल गए, हरिनाम मिल गया, भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग मिल गया, सब कुछ मिल गया। हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके हमें तुरंत भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करना चाहिए। जैसे हम अभी भौतिकवादी है, उससे हम आध्यात्मिकवादी जल्द से जल्द बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, आगे के श्लोकों में भी शरद कुमार बहुत अच्छे से पृथु महाराज की का गुणगान करेंगे और भक्ति की विधि का हमें हमें
बताएंगे कि भक्ति की विधि क्या है, कैसे करें हम सब गृहस्थों के लिए, क्योंकि ये जो जो संवाद चल रहा है, खास करके जो अपने आप को ऐश्वर्य में है, पृथु महाराज तो ऐश्वर्य और प्रजा भी सारे गृहस्थ है, तो उनके लिए खास उपदेश है कि हम कैसे करें। क्या हमें ब्रह्मचारी बन के ही, साधु बन के ही, सब कुछ परित्याग करके ही भगवत प्रेम मिलेगा, 100% सरेंडर करके ही भगवत प्रेम मिलेगा, कि हम इस गृहस्थ आश्रम में रह के भी भगवत भक्ति प्राप्त करके, भगवत प्रेम प्राप्त करके हम भगवत धाम जा सकते हैं? उसके विषय में आगे चार कुमार बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करेंगे। थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का मैं विराम देता हूँ। किसी भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है, करेक्शन है तो कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।